अगर आप ट्रेन में हो तो आप अगर बर्थ पे लेटे हुए हो तो पहले ट्रेन चलती है, फिर आप झटके से जाते हो। तो एज ए आपकी बॉडी शेक होती रहती है और आपको मजा नहीं आता नींद में, ठीक है। अब ब्रेन में भी कुछ ऐसे ही है, आपने नशा तो छोड़ दिया मगर ब्रेन तो अभी सोया हुआ है और ये टाइम निकलता जा रहा है, ब्रेन तो अभी वहीं अटका हुआ है, अपने ही नशे में धुन में अटका हुआ है। अगर आप अपनी रिकवरी को लाइटली ले रहे हो और ये कह रहे हो कि बस मैं कह रहा हूं इसलिए मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, तो कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब आज तक जो आपके पास था उससे कुछ तो एक्स्ट्रा आपको ढूंढना पड़ेगा। जब हम नशा करते हैं तो हम क्या करते हैं? अनफॉर्चुनेटली हमारा मेमोरी मेकिंग प्रोसेस उस टाइम में हाईजैक हो जाता है। आपको लगता है कि आपने फन किया मगर आप कर रहे होते हो बर्बादी। You think you are having a great time, but actually you are spoiling your life. क्या हो रहा है? आपको लग रहा है आपने बहुत बड़ा काम किया मगर असल में क्या और कर रहे होते आप? Now let's say आपने आप में से एक जने ने ड्रिंक किया, ड्रिंक करके उसने फाइट किया, फाइट करके उसने एक्सीडेंट किया, एक्सीडेंट करके फिर उसने जो है घर आया, घर में पूरे टॉयलेट में उल्टी की, वोमिटिंग, और फिर वो सो गया और वो नेक्स्ट डे अवेक हुआ और उसने कहा एट ए ग्रेट टाइम। नाउ क्यों ऐसा कहा? बिकॉज उसे तो पता ही नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, और दैट इज टिपिकल। एंड उसे क्या याद रहा? उसे बस ये याद। नाउ इमेजिन अगले दिन उठे और उसे सब कुछ याद हो, उसके होश उड़ेंगे और हो सकता है वो दोबारा से ना करे। इवैल्यूएशन क्या? कॉग्निटिव इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? आप लोग यहाँ पे आए, आप लोग ना जो मैं चीजें बताता हूँ उनको केवल सुपरफिशियली याद रखते हो, सो रियल सेंस में याद नहीं रख पा रहे हो। अब अगर मैं पूछूं आपसे कल क्या क्या मैंने समझाया था, ये लास्ट वीक क्या क्या आपको एजुकेट करने की कोशिश की थी, तो आप में से 99% लोगों को एक भी चीजें याद नहीं होंगी। नाउ इमेजिन आप एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और आपने बहुत ही सिंसियर आंसर, सिंसियर सॉल्यूशन ढूंढना है जो आपकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे बेस्ड है, आपको याद ही नहीं है। सो उन्होंने ये इवैल्यूएट किया और उन्हें ये पाया कि हमारा ब्रेन में कुछ गड़बड़ी आ गई है, एंड जिन लोगों में ये गड़बड़ी आ गई थी उनका रिलैप्स रेट काफी हाई था। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप मेरी बात सुन के याद नहीं रख पा रहे हो, that clearly shows your brain is not working properly. So you need to check with yourself कि हमारे को आज जो हमने सीखा उसमें से क्या याद है। After each session you should make a small note and check with your brain next day whether you remember it or not, and that clearly indicate whether you will be able to do it or not. Now उन्होंने पैट स्कैन करने का और उसमें उन्होंने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी लेवल लो देखा और इस चीज को उन्होंने हॉलमार्क करेक्टर बनाया फॉर एडिक्शन, एंड दे स्टार्टेड प्रेडिक्टिंग कि ये तो जाएगा वापस आएगा,
ये बंदा ठीक रहेगा, ये नहीं कर पाएगा। नाउ दिस वाज प्रेडिक्टेड टू द 80 to 85%। अगर ये 95% या 96%, 97% तक होता तो शायद ये चीज को वो रेगुलर सिविल प्रैक्टिसेस में यूज करने लगे। तो इसका मतलब अभी भी प्रिडिक्ट तो कर पा रहे हैं, बट उसका एक्यूरेसी रेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट इन फ्यूचर डेफिनेटली आप लोग जब मुझे पुश कर रहे होंगे क्या मैं ठीक हूँ, और मैं ये कह रहा हूँगा कि भाई अभी तो तेरा मैं पैट स्कैन करके देखता हूँ कि ब्रेन तेरा काम भी कर रहा है या नहीं। और ब्रेन की हीलिंग का जो प्रोसेस है वो 18 मंथ्स तक चलता रहता है। इवन कुछ स्टडीज इंडिकेट करती हैं दैट 36 मंथ्स तक भी लग जाते हैं ब्रेन को हील होने। नाउ दैट मीन अगर आपने एक ट्रीटमेंट किया और 1-1.5 महीने का ट्रीटमेंट था, आप रिलैक्स हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रीटमेंट फेल हुआ। इसका मतलब ये है कि आपको मे भी एक लंबे ट्रीटमेंट की जरूरत है। हम नशा करते हैं, उससे हमारा डोपामीन रिलीज होता है, या डोपामीन एक्टिव होता है, या डोपामीन ज्यादा वर्क करने की कोशिश करता है। If you take any substance or drug, they are supposed to work to deeply to make you feel happy. अब अगर कोई भी आप ड्रग लोगे तो D3 तो रिलीज होगा, और D3 अगर रिलीज होगा तो फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस तो आएगी। ना हमारे ब्रेन में एक मॉडरेटर है गाबा, जो कि मॉडरेट करता है और थर्मोस्टेट की तरह काम करता है। नाउ इट वर्क्स लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव मॉड्यूलेटर। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि हमारा डोपामीन गड़बड़ है या हमारा गाबा सही से काम नहीं कर रहा और इसलिए गड़बड़ है। कुल मिला के ये हॉटेस्ट टारगेट है जिस पे भी काम किया जा रहा है, एंड इन फ्यूचर वी आर ट्राइंग टू डेवलप मेडिसिन which can block. So even if you take any substance, you will not get high feeling. And if you will not get high feeling, hopefully you will not keep repeating the same mistake. Now, this is the future of addiction problem, where we have to give you medicine for lifelong with the dopamine blockade. स्ट्रेस के टाइम पे हमें जो है वो फ्लाइट और फाइट करना है, या तो हमें लड़ना है, तो नशा जाके वहां पे ऐसा इंडिकेट करता है कि तुम ले लोगे तो सब मजा आ जाएगा, और आप जाके दोबारा से फंस जाते हो। यू गेट ट्रैप्ड इनटू दिस साइकिल। तो आपकी प्रॉब्लम तो कोई सॉल्व होती नहीं है और आप नशे में और पड़ जाते हो। Hormones of the male female kind. So there are these two paragraphs जो मैं छोड़ रहा हूँ, जिसमें लिखा है that females have higher risk of getting addicted because of 3 reasons. एक तो उनमें पानी कम होता है, तो जो भी वो लेते हैं वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है। सेकेंड इज वो मेटाबोलाइज कम कर सकते हैं, एंड थर्ड इज वो हार्मोन चेंजेस होते रहते हैं बिकॉज ऑफ द पीरियड, एंड देयर आर टाइम्स व्हेन दे हैव सर्जेस, सो द फीमेल्स आर एट मोर रिस्क कंपेयर टू मेन फॉर द एडिक्शन। पैट स्कैन में जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके साथ आयोडीन को जोड़ देता है, और इससे हमारी रेडिएशन निकलती है। ये रेडिएशन कैमरा कैच कर लेता है और उसको एनालाइज करके बताता है कि हमारा ब्रेन काम कर रहा है या नहीं। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ब्लड फ्लो एंड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अगर हमारा ब्रेन नॉर्मली काम कर रहा है
तो उसमें ये वाले फैक्टर सब इंडिकेट करते हैं दैट ब्रेन इज नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। उसने क्या देखा कि ड्रग वालों में मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो गई और ब्रेन ने काम करना ही बंद कर दिया। ब्रेन वॉज नॉट वर्किंग। हम जो सोचते हैं 2-4 दिन में हमारे को ब्रेन ठीक हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। ब्रेन विल टेक इट्स ओन टाइम टू हील। अगर ट्रेन में हम लोग रात भर स्लीपर पे सो के गुजारते हैं तो हम लोगों को फ्रेशनेस नहीं आती। We still feel as if body टूटी हुई है। कहते हैं तो सो के ही तो आया था तो, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्लीपर। क्या होता है, हर स्टेशन पे ट्रेन रुकती है और फिर झटके से ना, अगर आप ट्रेन में हो तो आप अगर बर्थ पे लेटे हुए हो तो पहले ट्रेन चलती है, फिर आप झटके से तो एज ए आपकी बॉडी शेक होती रहती है और आपको मजा नहीं आता नींद, ठीक है। अब ब्रेन में भी कुछ ऐसे ही है। आपने नशा तो छोड़ दिया मगर ब्रेन तो अभी सोया हुआ है और ये टाइम निकलता जा रहा है, ब्रेन तो अभी वहीं अटका हुआ है, अपने ही नशे में धुन में अटका हुआ है। नॉर्मल आने में टाइम लगेगा। और इसको कहा गया स्लीपर इफेक्ट और ये है 90 डे। इसकी रिकवरी में 90 डेज लगते हैं। हाँ, इसकी रिकवरी में स्लीपर जो व्यक्ति रिकवरी में 90 डेज लगते हैं मिनिमम। नहीं बेटा, देख, मान लिया तुमने नशा छोड़ दिया। हाँ। अब पहले दिन, पहला 15 दिन, 1 महीना तुझे तो लग रहा था मैं ठीक हो गया, अब नशा छोड़ दिया। हाँ, मगर ब्रेन अभी तो पूरी तरह से हील नहीं हो रहा है। जैसे अब तू जितना अच्छे से सोच समझ पा रहा है, जब नया नया छोड़ा था तो नहीं समझ पा रहा था। तेरे रूम में ये आया था, कितना शोर मचाया हुआ था, इसने भेज दो, मैं नहीं करूंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत क्राइसिस है, है ना? क्यों करते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं अभी बॉडी सेटल नहीं हुई है, लॉजिकल थिंकिंग काम नहीं कर रही है, अभी भी दिमाग जो है वो एजिटेटेड ही है। तो उसको उन्होंने कहा कि भाई नशा छोड़ने के बाद ऐसा नहीं है कि तुम 1-2 दिन में ही ठीक हो जाओगे। नशा छोड़ने के बाद आपका ब्रेन धीमे धीमे वापस चलना चालू होगा। तो उसको उन्होंने कहा कि ग्रेजुअल चीजें नॉर्मल हुई और उसका टाइम फ्रेम वर्क उन्होंने स्टडी किया तो पाया कि 90 दिन। तो 90 दिन के पीरियड के बाद सडनली उन्होंने देखा कि रिकवरी के चांसेस बहुत बेटर हो गए। कुछ अजीब सी मतलब वो था कि ये 90 दिन का कुछ ऐसा बैरियर था कि अगर यहाँ तक रिकवरी के चांसेस 5% थे तो 90 दिन के बाद रिकवरी के चांसेस 30% हो गए। 18 महीने से कंपेयर करोगे तो फर्स्ट मॉड्यूल हुआ ना 1/6 ऑफ इट। ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे कि नशे की आपकी पुरानी यादें जुड़ी हैं, तो आप नशा करोगे या नहीं करोगे? इसको क्लासिकल कंडीशनिंग एक पेवलॉव ने दी। क्या करता था, जैसे उसने कहा कि भाई कुत्ते को ट्रेन करते हैं, डॉग, और उसमें उसे कहते हैं सिट। अगर वो सिट करता है तो बिस्किट दे देते हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि सिट पट का मतलब वैसे उसका दिमाग नहीं है, तो बाद में उसे सिट बोलते हो तो बैठ जाता है। रिवॉर्ड सिस्टम है ना? ना उसी तरह से आपके ब्रेन को रिवॉर्ड मिला। नशा क्या? रिवॉर्ड मिला। नशा करा, रिवॉर्ड मिला। और अभी तक आपको रिवॉर्ड के लिए क्या समझ में आता है? नशा। अगर इस साइकिल को ब्रेक करना है तो ब्रेन को हील होना पड़ेगा और लॉजिकल थिंकिंग को शाउट बैक करना पड़ेगा प्लेजर को। अबे गधे तू ले तो लेगा मगर आउटकम क्या होगा? दिस मैसेज हैज टू कम फ्रॉम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। और अगर ये मैसेज नहीं आएगा तो आउटकम क्या होगा? वो प्लेजर पाथवे खुद ही अपने आप को ओवरपावर करके नशा कर लेगा। क्या होगा? आपका जो टॉप बॉडी है वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसके नीचे है प्लेजर पाथवे, उसके नीचे है एमिगडाला।
सारी मेमोरी यहाँ पे बढ़ी हुई है कि भाई नशा करा मजा आया, नशा करा मजा आया। कहाँ पे भरी हुई है? अब आपको जैसे ही एक्सपोजर होगा आपको याद आएगी, आप इमीडिएटली प्लेजर पाथवे शाउट बैक करेगा, कहेगा वाह मजा आ जाएगा। नाउ बॉस, ये वाला साइकिल ना जीवन में खत्म नहीं होने वाला। दिस साइकिल विल बी देयर फॉरएवर। क्या होगा? ये साइकिल तो हमेशा चलती रहे। मतलब नशा करोगे तो मजा आएगा और आपकी यादें खत्म नहीं होने वाली है। नशे की यादें तो जीवन में कभी खत्म नहीं होंगी। आज भी सोचो तो जो बर्बादी है वो याद नहीं आती है। क्या याद आता है? मजे याद आता है। अब पीएफसी को शाउट बैक करना है। पीएफसी को आपको एजुकेट करना है, यह लॉजिकली समझाना है कि बॉस यू कैन कंज्यूम बट व्हाट वुड बी द आउटकम? Pleasure versus pain. Pleasure pathway. So PFC को क्या करना है? भाई तेरे को समझ में तो समझ लेना यार, मजा तो आएगा, ये बात तो सही है, लेकिन जो साथ में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तूने इतनी मेहनत से अपने ब्रेन को ठीक किया, उसका क्या आउटकम होगा? नाउ सोशली ये बिलीफ सिस्टम है कि आप नशे के बारे में बात ही मत करो। बहुत आप बात करो या नहीं करो, नशा तो अपनी जगह बना के बैठा है। उस जगह को कोई जना हिला नहीं सकता है। इट इज देयर, it is fixed there. Now you have to learn to control it by logically understanding what is the outcome. So यहाँ पे logically हमें वर्क करना पड़ेगा, वह मुकाबले फोर्सफुली कुछ हो जाए। तुम्हें अगर ऐसे माहौल में करंट भी दिया जाए जहां पे तुम्हें नशा ना मिले, तो जब मिलेगा तब कर लो। नाउ सी, क्या आपकी पुरानी यादें खत्म होने वाली है नशे की? क्या आपके दिमाग में जो ये प्लेजर की बात आती है वो खत्म होने वाली है? जब भी आप नशे का सोचते हो यही लगता है ना कि मजा तो बहुत आया, ये तो नहीं लगता कि बर्बादी हुई। और ये अगर जब भी सोचो तो लगता है यार एक बार तो कर लो, ये नहीं लगता है साला एक बार करके मैं क्यों अपनी बर्बादी दोबारा से चालू कर रहा हूं। क्या लगता है? नाउ होना क्या है, एंड ये जो है ना ब्रेन का हिस्सा विल टेक टाइम टू गेट दिस प्रॉपर। अब अगर आप डिटॉक्स केवल करा लोगे तो ये वाला हिस्सा तो नहीं ठीक हुआ, और ये वाला हिस्सा जो है काम ही नहीं करेगा। उससे पहले ये वाला हिस्सा अपना काम करके आपको दोबारा से नशा करा दे। एंड लेट्स से आप कहे जा रहे हो मुझे मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। बॉस मैं समझ रहा हूं आप नहीं करना चाहते, बट दैट विल नॉट वर्क। व्हाई दैट विल नॉट वर्क? बिकॉज ब्रेन ही आपका साथ नहीं दे रहा है। आपके कहने से क्या होने वाला है? सो लेट्स सी व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। अ लॉजिकल थिंकिंग इज मोर इंपॉर्टेंट और डिजायर टू डू इज मोर इंपॉर्टेंट। क्योंकि डिजायर तो फट से बदल जाएगी।